बहुत ही आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रकाश भारती जी, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव पूर्व में रहे मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई उमेद सिंह लोहान जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के जिला के अध्यक्ष सरदार कश्मीर सिंह जी, करीवाला जी, महिला की प्रदेश की अध्यक्ष बहन सुमित्रा देवी जी, पार्टी की महिला की प्रदेश की महासचिव सुनैना चौटाला जी, मंच पे बैठे हुए पार्टी के प्रदेश के जिला के हल्का स्तर के सभी नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के योग फूलका गांव के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं गांव का इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि यात्रा जैसे ही आपके गांव में पहुंची, समूचे गांव ने इकट्ठे होकर के फूल मालाओं के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, आतिशबाजी के साथ यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया। और वहीं उसके साथ मेरे साथ इस यात्रा में जो साथी चल रहे हैं, उन सब का आपने बहुत हौसला बढ़ाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माफी चाहूंगा, मैं छोटे भाई का नाम मुझे लेना भूल गया था। आपका अजीज है, आपके यहां से पिछला चुनाव भी लड़ा है, गोकुल सेतिया जी। वहीं मेरे से पहले जो वक्ता थे, उन्होंने आपके बीच में सारी बात रखी। आज किस किस्म के हालात हैं, आज प्रदेश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आज देश में भाजपा की सरकार बनने के बाद किस तरह से इस देश को गिरवी रखने का काम किया जा रहा है। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। साथियों, याद करने की जरूरत है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था और कहा था कि अगर मेरे देश में दोबारा सरकार बन गई तो 2022 में किसान की फसल की आमदन को 2 गुना कर दूंगा। आमदन तो 2 गुना नहीं हुई, लेकिन महंगाई बढ़ गई, डीजल महंगा हो गया, कम हो गया। बजाय कोई आमदन बढ़ाने के, जब आमदन बढ़ाने की बात मोदी जी ने कही थी, उस वक्त हम ये मानते थे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, एमएसपी का कानून बनाएंगे जिससे किसान को उसकी फसल के दाम अच्छे मिलेंगे। लेकिन 3 काले कानून बना दिए। उमेद जी ने सारा जिक्र किया था कि किस तरह के 3 काले कानून थे। हमें 13 महीने तक लगातार बॉर्डर पे बैठ करके कैसे किसान के साथ न्याय हो, इसके लिए आंदोलन करना पड़ा। 750 से ज्यादा ऐसे किसान थे जिन्होंने अपनी शहादत देने का काम किया। और वहीं उसके साथ एक समय ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि मुझे भी त्यागपत्र देना पड़ा विधायक के पद से। मैंने जब विधायक के पद से त्यागपत्र दिया था, लोगों ने बड़ी टिप्पणियां करी थी। कहा था कि विधायक के पद से त्यागपत्र देने से आंदोलन खत्म नहीं हो जाएगा। मैंने कहा था, जो लोग आज इस तरह की बात करते हैं, कल वो राजनीतिक तौर पे हाशिए पे आ जाएंगे। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है, वो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। और चौधरी देवीलाल ने सदैव किसान के साथ, जब किसी भी सरकार ने अनदेखी करी,
चाहे वो किसी भी पद पे बैठे थे, उन्होंने पद को ठोकर मार के उस किसान की मदद में आकर के खड़े होकर के उसके साथ न्याय कराने का काम किया था। आज हमारी फिर ये जिम्मेवारी बनती है कि इस आंदोलन को मजबूत किया जाए और किसान के साथ न्याय हो। तब तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उसमें अपनी बड़ी भूमिका निभाने का काम करे। साथियों, उसके बाद इलाहाबाद का चुनाव आ गया था और हैरानी की बात है, चुनाव के अंदर कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही थी। भाजपा ने, जजपा ने और गोपाल कांडा ने, तीनों ने मिलकर के कैंडिडेट खड़ा कर रखा था। चौधरी रणजीत सिंह भी सरकार के साथ लगे हुए थे और भी जितने लोग थे सारे के सारे कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद में थे। मैं ये मान के चलता था कि कांग्रेस वाले अपने उम्मीदवार की मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने उम्मीदवार की मदद करने की बजाय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब कागदाना गांव में आया था और कागदाना में जब जनसभा कर रहा था तो उस जनसभा में कह रहा था, आया तो मैं कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने हूं, लेकिन गोपाल कांडा मेरा मित्र है, इसका ध्यान रखना था। इनडायरेक्ट वे में वो भी बीजेपी की मदद कर रहा था। ये सारे चोर इकट्ठे हो गए थे मेरे खिलाफ और इकट्ठे होकर के कहीं ना कहीं मुझे हराने की बात नहीं थी, बल्कि किसान को कैसे कमजोर किया जाए, इसके लिए सब लोगों ने इकट्ठे होकर के मेरे खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन इलाहाबाद हल्के के लोगों ने और पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, चाहे वो सरसा जिला का था, चाहे वो पलवल का था, चाहे वो काड़का का था, हर कार्यकर्ता ने अपनी अपनी जिम्मेवारी निभा करके न केवल मुझे फिर से दोबारा विधानसभा में पहुंचाने में बड़ी मदद करी, बल्कि उस किसान आंदोलन को और ज्यादा बड़ी ताकत देने का काम किया। आखिर जब नतीजा मेरे पक्ष में आ गया तो देश के प्रधानमंत्री को भी ये बात सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि सारे ताकतें इकट्ठे करके देश की भी आप किसान के कैंडिडेट को हरा नहीं सके तो फिर ये किसान मर जाएगा, लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा जब तक कानून वापिस नहीं होंगे, आंदोलन खत्म नहीं होगा। आखिर मजबूर होकर के देश के प्रधानमंत्री को तीनों काले कानून वापिस लेने पड़े, देश के किसान से माफी मांगनी पड़ी और वही ये कह करके वो आंदोलन खत्म कराया था कि मैं एमएसपी का कानून बना दूंगा। अगर साथियों आज एमएसपी का कानून होता तो आज किसान की सरसों की दुर्गति नहीं होती, आज किसान की सूरजमुखी की दुर्गति नहीं होती, आज किसान की फसल के अच्छे दाम मिलते, आज किसान खुशहाल होता। लेकिन कैसे किसान को कमजोर किया जाए, ये सरकार हर वक्त इस किस्म की योजनाएं बनाने में लगी हुई है। जहां हमारी सारी जो चीजें बाजार से हम खरीदते महंगी कर दी, वहीं उसके साथ साथ आज इस प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था को खत्म कर दिया, वहीं पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के लिए रोजगार और नौकरी खत्म कर दिया, नशा बढ़ा दिया, नशे के साथ साथ अपराध बढ़ा दिए और अपराध के साथ साथ चुनी हुई पंचायतों को ये कहा गया था कि आपको ज्यादा अधिकार देंगे, ज्यादा पैसा देंगे, गांव का ज्यादा विकास कराएंगे। सरपंच अपना अधिकार मांगने चंडीगढ़ पहुंचे तो उनकी बात सुनने की बजाय उन पर लाठीचार्ज किया गया, मुकदमे बनाए गए और चोर और बेईमान कह करके सरपंचों को अपमानित किया। इसलिए आज प्रदेश के सारे सरपंच जो इस सरकार के खिलाफ लामबंद होकर के आंदोलन चलाने का काम कर रहे हैं। आज किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, मजदूर दुखी है। आज ये माताएं और बहनें भी सरकार को बदलना चाहती हैं। आज हर व्यक्ति की सोच है कि सरकार जाए और चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार इस प्रदेश में 2024 में फिर से बढ़े, ताकि लोगों को फिर उसी तरह की सुख सुविधाएं प्रदान हो जो चौधरी देवीलाल और चौटाला साहब के राज में मिला करती थी। साथियों, आज मैं आपके बीच में 2300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके आया हूं। मैं हरियाणा प्रदेश के 1150 से ज्यादा गांव में होकर के आया हूं। 53 विधानसभा में जाकर के आए, ये 54वां विधानसभा क्षेत्र है मेरा। मैं गांव के लोगों के रूबरू हुआ, शहर के लोगों से मिला। मैंने सबसे खुल करके पूछा था, कहीं भाषण देने की बजाय बात करना मुनासिब समझा था और खूब खुल करके पूछा था
कि इस सरकार बनने के बाद कौन से ऐसे काम प्रदेश में हुए, कौन से ऐसे काम गांव में हुए, कौन से ऐसे काम शहर और कस्बे में हुए जिसकी वजह से सरकार की प्रशंसा की जा सके। कोई ऐसा काम हुआ हो जिससे गांव के लोगों को कोई फायदा मिला हो। फुलका गांव में कोई ऐसा काम हुआ जिसकी वजह से 3.5 साल में गांव को कोई फायदा हुआ हो? बोलो कोनी के बाद डरोगे थे कि 3.5 साल में काम तो नहीं हुआ, लेकिन मुकदमे बनवाए, परेशान करने की कोशिश करी। जहां पीने के पानी का बंदोबस्त करना चाहिए था, पानी की कमी आई, बिजली कम आई, पानी कम आया, स्कूलों में मास्टर कम हो गए, अस्पतालों में डॉक्टर कम हो गए, बच्चों के लिए खेल के मैदान छोटे हो गए। वही हमारे वक्त की बनी हुई सड़कें जो है आज खत्म होगी, लेकिन इस सरकार ने उन सड़कों का निर्माण कराने में भी कोई रुचि नहीं ली। आज जहां चौटाला साहब ने इस यात्रा को शुरू किया था, तब खुल करके हजारों लोगों के बीच में एक बात कही थी कि जब लोगों के बीच में जाओ तो जहां सरकार ने घपले और घोटाले किए हैं, जिस सरकार ने इस प्रदेश को लूटने का काम किया, उनकी पोल खोलना और लोगों की समस्याओं को समझ करके आना, ताकि आने वाले समय में लोग जब फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाए तो हम लोगों को वो मूलभूत सुख सुविधा प्रदान करें जिसकी वजह से आज लोग परेशान हैं। जहां साथियों आज मैंने हर गांव से इस बात की जानकारी हासिल करी है, वहीं उसके साथ साथ आपसे पूछने आया हूं कि क्या आप भी परिवर्तन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? परिवर्तन चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करके कहो कि परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हो। ये गांव तो सदैव चौधरी देवीलाल का समर्थक गांव रहा है। चौधरी देवीलाल किसी भी पार्टी में रहे, चौधरी देवीलाल राजनीतिक तौर पे कहीं पे भी रहे, चौधरी देवीलाल ने जो आदेश फूलका गांव के लोगों के बीच में जो संदेश दिया, आपने चौधरी देवीलाल की कई बात पे फूल चढ़ा करके चौधरी देवीलाल के उम्मीदवार को जिताने का काम किया। इस गांव के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है कि किस तरह से आपने न केवल राजनीतिक तौर पे बल्कि सामाजिक तौर पे भी और भी जैसे हालात थे, हालात के मुताबिक यहाँ के गांव के लोगों ने चौधरी अमितचंद जी ने इस तरह, अमीलाल जी ने इस तरह से चौधरी देवीलाल का साथ दिया था, जिसको लोग आज भी याद करने का काम करते हैं। जहां परिवर्तन चाहते हो, जहां इस प्रदेश से सत्ता परिवर्तन करना चाहते हो, वहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि आज की मौजूदा सरकार जो है बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम कर रही है। आज गरीब आदमी के पीले कार्ड काटे जा रहे हैं। आज हर व्यक्ति से 1100 रुपए ये कह करके सरकार लेने का काम कर रही है कि जिसका पैन कार्ड बने, जिसका आधार कार्ड बनाए, जिसका बैंक में खाता है, वो पैन कार्ड बनाओ और पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करवाओ। और जब लिंक करवाने जाते हो तो सरकार की तरफ से 1100 रुपए एक व्यक्ति से लिया जाता है। कोई लिंक नहीं कराए तो उसको नोटिस दे करके कहा जाता है कि तुझे 10,000 रुपए जुर्माना करके सरकार तेरे से पैसा वसूलने का काम करेगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा था कि मेरी तरफ से गांव के लोगों को जाके खुल के एक बात कहना कि अगर आप लोगों ने परिवर्तन किया और सरकार बनाने का काम किया, जैसे ही आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओगे, हम सबसे पहले आपसे जो 1100 रुपए सरकार में बैठे लोगों ने लेने के काम किया, उनसे वसूल करके फिर से आपके खाते में जमा करा करके वो सम्मान आपका वापस लौटाने का काम करेंगे। जहां 1100 आपको वापस देंगे, वहीं आज जो पेंशन बुजुर्गों की काटी जा रही है, आज नई पेंशन बनाई नहीं जा रही है, पेंशन जो आज बंद कर दी गई है, नई बन नहीं रही है, हम उस पेंशन को नए सिरे से बनाने का काम करेंगे। और नए सिरे से जब बनाएंगे तो 100 रुपए चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, हम उसको 7500 रुपया करके चौधरी देवीलाल का सपना साकार करने का काम करेंगे। जहां एक घर में 2 बुजुर्ग पेंशन लेने वाले होंगे, 15,000 रुपए आपको हर महीने सरकार के खाते से आने का काम करेगा। मेरे से पहले नौकरी की, रोजगार की बात की जा रही थी। उस वक्त में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, बिना भेदभाव के हमने पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार और नौकरी देने का काम किया था। जितने भी बच्चे हमारे इलाके के नहीं, हरियाणा प्रदेश का कोई ऐसा गांव नहीं है आज जिस गांव से हमने 5-5, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 बच्चों को रोजगार और नौकरी ना देने का काम किया। जैसी जिसकी योग्यता थी उसी के अनुसार हमने उनको नौकरियां देने में किसी तरह की कोई कोताही और कमी नहीं करी थी। नौकरी तो गरीब घरों के बच्चे लगे थे। कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की कैद कराने का काम किया था।
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने संबोधन में, अपने भाषण में खुल करके कहा कि मैंने पहले गरीब के बच्चे को नौकरी देने के लिए 10 साल की कैद काटी है। अब की बार अगर सरकार बना दोगे तो सरकार बनाने के बाद हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। चाहे वो बेटी पढ़ी हो, चाहे वो बेटा पढ़ा हो, हम हर घर से एक एक बच्चे को नौकरी और रोजगार देंगे। जहां नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे, कोई बच्चा नौकरी से छूट जाएगा, हम उसे मायूस और उदास नहीं होने देंगे। हम उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका भी मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। हम नशे को जड़ मूल से खत्म करेंगे। नशा बेचने और नशा बिकवाने वाले लोगों के साथ सख्ती करेंगे, जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे। वहीं हमारी ये माताएं बहनें जो है, आज ये भी इस सरकार से दुखी है, परेशान है, ये भी इस सरकार को बदलना चाहती है। नरेंद्र मोदी ने इनके साथ वायदा किया था और कहा था कि अगर आप हमारी सरकार बढ़ाओगी तो आज सरकार बढ़ने के बाद हर महीने गैस का सिलेंडर और गैस का चूल्हा आपको मुफ्त में देने का काम करेंगे। आजकल गैस चालो सिलेंडर मुफ्त में लगा था, न पीछा लगा भी अन्न पूछे थे तो देनिया हो तो मुंह पता हुआ पीछा लगा है। अब पीछा लगा है 1100 रुपया देना पड़े। और जब दिन सिलेंडर खाली हो जाए, किन्हीं कहो घर में सिलेंडर भरा के दे रोड़ो हो जाए, को नहीं हो जाए सागा वो सागा 1150 लगा है। रोड़ो वह को नहीं, वह सिलेंडर भरने के कहो जाए भी वक्त रोड़ो भी पड़ जाए। फिर सारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभा इसको। अगर महिला सारी इकट्ठी होगी फैसलों कर लेगी कि मैं सरकार बनानी है, तो फिर हम मान के चलो हम कोई इश्यू नहीं है जो थारू 12 वोट गिरी आवे, कैसे बटे वोट गिरना पड़सी। इतनी चाबी जो है थारा हाथ मांगी है, दे कौन रखी ले रखी है थारो तो जी कौन करो देने। मेरा कहने का मतलब है कि अगर सरकार बढ़ाओगा तो सरकार बढ़ाने के बाद में, आज मोदी तो गैस को सिलेंडर मुफ्त में नहीं दियो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को राज हो 275 रुपया में गैस को सिलेंडर मिलतो, कांग्रेस को राज बने 400 रुपया में गैस को सिलेंडर की कीमत होगी। मोदी की सरकार बनने के बाद में कीमत बढ़ गई 1150-1200 रुपया तक पहुंच गई। तो सरकार बनाओ, सरकार बनाने के बाद में हर घर में पहली तारीख ने हर महीने की एक गैस को सिलेंडर हर घर के में मुफ्त दिया जाओगा सरकार की तरफ। अच्छा गैस को सिलेंडर थाना मुफ्त में देवांगा, 1100 रुपया लूण मिर्च चढ़ा भी सागे दूंगा ताकि रोड़ो नहीं पड़े घरे कोई भी बात हो। परिवर्तन लाने में कोई लंबी चौड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। परिवर्तन गांव में घरे बैठा बैठा ल्यास को। फूल का गांव तो सदा परिवर्तन को पक्ष कर रहे थे, तो सदा चौधरी देवीलाल की नीतियां में विश्वास व्यक्त करिए। आगे भी आने वाले समय में और ज्यादा मजबूती का सागा जगन पार्टी की तरफ उम्मीदवार बना के भेजांगा, जिताने को काम करूंगा। पहली लोकसभा का चुनाव आओगे, लोकसभा में पार्टी की तरफ जो भी उम्मीदवार आवे बिने भी आपके गांव के तीनों बूथ पर ज्यादा वोटों जिताने को काम करियो। जब लोकसभा जीतो, सरसे की 5 विधानसभा की सीट अगर जीत के देगा तो हर हालत में थारी सरकार हरियाणा प्रदेश में बना दूंगा। फिर थारी सरकार ने कोई रोक नहीं सकेगो। आज कोई भी राजनीतिक आदमी यहाँ बात ठोक बजा के नहीं कह सके कि मैं मेरे जिले की सारी सीट जीत जाऊंगा। केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक किसी है जबकि को हर कार्यकर्ता एक ही बात खुल करके कहे कि सरसे की 5 सीट आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतने को काम करेगी। जटाधारी सरकार बनेगी। मैं परिवर्तन की बात करूं कि परिवर्तन किया आ सके, परिवर्तन लाने का खातर केवल एक काम करना शुरू कर दो। सुबह सवेरे जब उठो, एक दूसरे ने मिलो, राम राम करो, आपो बड़ांगो मान सम्मान करो। तो एक दूसरे ने जब राम राम करो तो राम राम के सागे कहना शुरू कर दो, परिवर्तन करो। क्या कहोगा? ओले बोले परिवर्तन नहीं आवे। क्या कहोगा? परिवर्तन करो। और कोई कांग्रेसी मिल जाए, कोई बीजेपी वाला मिल जाए, जेजेपी तो खत्म होगी क्या? थारा जी कोई माड़ी मोटी रड़क गई, कोई जगह का रड़क है बिना बात खुल के बता दो क्यों खराब होने लग रही है। तेरी 3 पीढ़ी हमारा सागर रेडी है, एक तो डूब गया तो मरे ही मरेगा, तेरे और कठन नुकसान कर देगा। अभी भी समय है, समय रहता फिर दोबारा पार्टी में आगे शामिल हो जा, पार्टी में फिर तेरा मान सम्मान करांगा। मैं उम्मीद करूंगा कि वह लोग भी बात पर विचार करेगा। जैसे बन वापसी कराओ,
बिन सागा सागा कोई कांग्रेस बीजेपी वालों मिले तो बिन खुल के एक बात कहो, बिन 3 बरिया कहो परिवर्तन करो परिवर्तन करो परिवर्तन करो। और जब भी दिन में थाने 20-30 बारी मिले, हर बारी आई बात 3-3 बरिया में सामने दोहराओ। वो भी घरे जाके घराड़ी ना कौन कैसी रोटी बना दे, चाय बना दे, फिर वो भी कैसी परिवर्तन करो परिवर्तन करो परिवर्तन करो। परिवर्तन आ जाएगा को नहीं आ जाएगा? जब ते परिवर्तन लिया होगा सरकार बना लेगा। सरकार बनाने के बाद सरकार आपके द्वार कार्यक्रम फिर शुरू करवाऊंगा। जठे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करांगा। आज तो पंचायत में सरपंच जो बेइज्जत हुए, फिर सरपंच ने खुली पावर देंगा, करोड़ों रुपया देंगा, लगी पाबंदी सारी हटावांगा और गांव को विकास करावांगा। फूलका गांव के अंदर स्कूल की व्यवस्था इसी करके दूंगा कि सर से शहर का बच्चा भी फूलका गांव में पढ़ना करेगा। जैसे एक किस्म की स्कूल की व्यवस्था करके दूंगा। बठी गांव के अंदर परमात्मा न करे कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए, कि कोई तकलीफ हो जाए, आज तो शहर लेके जाना पड़े, फिर शहर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो टेलीफोन करोगा और शहर उचाल के डॉक्टर आवेगा और डॉक्टर आके गांव में इलाज करेगा, मुफ्त में इलाज करेगा। जब तक स्वस्थ नहीं हो जाएगा डॉक्टर छोड़ के नहीं जाओगे, मैं डॉक्टर की जिम्मेवारी इसी लगाऊंगा। जटे वो सारो काम करांगा। चौधरी देवीलाल को सपनों साकार करांगा, बिजली पानी को प्रबंध करांगा, भ्रष्टाचार खत्म करांगा। आज तो लुटेरा दोनों हाथों प्रदेश ने लूटने लग रहे, लुटेरा जेल की सलाखा पीछे भेजांगा। अरबिंग सागे सागे बिजली पानी को प्रबंध करके देंगे ताकि किसान के खेत की फसल बढ़िया पके, किसान खुशहाल हुए। आज तो इसी हालत है कि बिजली जो की है कम दी जावे और बिजली का बिल ज्यादा आवे। जिसको बिल 500-700 रुपया हो तो आजकल कितने को आवे? आजकल 5-5 हजार रुपया आवे। तो सरकार बदल दो, ये सरकार थारी बन जाएगी। बिजली का मीटर जगह थंबा पर लगा रखे, पाड़ के जोड़ में फेंक दूंगा और नया मीटर हिस्सा लगा दूंगा। जगह की गरारी 500 पर आगे फंस जाएगी, आगे चालक हो को नहीं। जो बिल आओगे वो 500 ज्यादा नहीं आओगे। सारी बात थाने कहने खातर आयो। मेरी बात सुनी, थारो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात खातर भी फूलका गांव को बहुत आभारी हूँ कि सारे गांव की तरफ हूँ। आज यात्रियों को ठहरने को प्रबंध करे, आज वहां खाने की व्यवस्था करी है, इनके खातिर भी थारो बहुत बहुत आभार व्यक्त करूं।